नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अंत तक जुड़े रहने का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पूरे वीडियो को देखिए और लास्ट तक रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी। केनेथ स्मिथ एक दोषी हत्यारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये केनेथ स्मिथ है ना। इन्होंने ये कन्विक्टेड मर्डरर है। इनको नाइट्रोजन गैस द्वारा मृत्युदंड मिला है हाल ही में, और इसको पाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। आप लोग समझिए, नाइट्रोजन गैस द्वारा मृत्युदंड दिया गया है केनेथ स्मिथ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इससे बहुत ज़रूरी जानकारी है। यह निष्पादन जो अलबामा में हुआ एक नई विधि का परिचय देता है, जाहिर तौर पर, जिसका उद्देश्य पहले प्रचलित घातक इंजेक्शन का सबसे दर्द रहित और मानवीय विकल्प होना है। मृत्युदंड है, लेकिन इसको जो मानवीय और दर्द रहित विकल्प बोला जा रहा है, ये थोड़ा सोचने वाला बात है। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव में अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा को अपना नया CEO नियुक्त किया है। पेप्सिको इंडिया है ना, ध्यान दीजिएगा। ये इनके अभी तक अहमद अल शेख यहाँ का CEO थे, लेकिन हाल ही में जागृत कोटेचा को नया CEO नियुक्त किया गया है पेप्सिको इंडिया का। ये जो जागृत कोटेचा है, ये वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में पेप्सिको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी हैं। अब जल्द ही अब नियुक्त हो गए हैं ये पेप्सिको इंडिया के CEO के तौर पर। मार्च 2024 में पेप्सिको इंडिया के संचालन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। मार्च में संभालेंगे, लगभग तैयार हैं, है ना। और आधिकारिक घोषणा हो गई है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौहान को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। सशस्त्र सीमा बल SSB नाम ज़रूर सुना होगा आपने। SSB कमांडोज, SSB के बारे में नहीं सुना है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। थोड़ा इसकी जानकारी लीजिए वीडियो देख के, है ना। महानिदेशक के रूप में अब दलजीत सिंह चौधरी यहाँ पर सेवा देंगे। यह नियुक्ति भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के भीतर प्रशासनिक फेरबदल में एक महत्वपूर्ण विकास है। जाहिर तौर पर देखिए, विकास है का अर्थ है कि बदलाव होना। जाहिर तौर पर परिवर्तन जो है वो विकास का एक अंग है, आप कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर विकास नाम दिया है ना। मतलब डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में देखिए, आज जो है ये कुछ पिछले का मतलब अभी ही जनवरी के ही मिड जनवरी के बाद के कुछ नियुक्तियां ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने महानिदेशक नौसेना संचालन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। नौसेना अकादमी गोवा के 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र वाइस एडमिरल प्रमोद को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया। ठीक है, 1990 में इनको नियुक्त किया गया था। और अब जो है ये महानिदेशक नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जाहिर तौर पर अच्छी बात है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जैसा हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 80 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। आप सभी को जानकारी होगी, 26 जनवरी की पूर्व संध्या, पूर्व एक दिन पहले 25 जनवरी को जो है कई पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। उसमें से एक है सशस्त्र बल वीरता पुरस्कार। सशस्त्र बलों के लिए दिए जाते हैं। इनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता शामिल हैं। यह पुरस्कार कर्तव्य के दौरान सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित असाधारण बहादुरी और वीरता को मान्यता देते हैं। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। और बहुत बड़ी बात होती है उन सभी के लिए जो इस अवार्ड को पाते हैं, है ना। और बिल्कुल वाकई में एक बड़ी बात होना भी चाहिए, और वीरता पुरस्कार मिलना वाकई में बड़ी बात है।
ये केवल अभी सशस्त्र बलों को दिए जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन प्रकारों के भी अवार्ड्स जो हैं दिए जाते हैं। और ये मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, पद्म अवार्ड्स भी दिए गए हैं, है ना। पद्म अवार्ड्स आपको ज़रूर देखना चाहिए और उसकी लिस्ट आपको ज़रूर अवश्य देखनी चाहिए। आपके रीजनल कौन है वो देखना चाहिए। साथ ही अगर आप लोग ट्विटर नहीं चला रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको शुरू करें और कुछ गवर्नमेंट की कम से कम मिनिस्ट्रीज़ को उसमें फॉलो करें। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।